इतनी बड़ी बात और इतना दिलगुर्दा और इतना मन का बड़ा होना और दिल का साफ होना कमाल है। मैं भारत में ऐसे बहुत से लोग होते हैं, मगर इस लेवल पे आकर ये बात कर लेना, यकीन माने सल्यूट है माँ जी, आपको सल्यूट है। चोपड़ा साहब की वालदा के लिए कि अल्लाह ताला आपको खुश रखे, जो आप लोगों ने पाकिस्तान के लिए करा, और माँ जी ने जो मैसेज दिया है आपको मैं सल्यूट करता हूँ। नीरज चोपड़ा की माँ की बात करना चाहता हूँ। दिल खुश हो गया, दिल खुश हो गया। माँ माँ ही होती है। आपने नीरज चोपड़ा की माँ का इंटरव्यू सुना? नीरज चोपड़ा की माँ ने बोला कि मेरा बेटे ने सिल्वर जीता, मैं खुश। अरशद नदीम ने जीता, वो भी हमारा अपना ही है। मतलब कहने का मतलब वो भी अपना ही बच्चा है। अगर जो नीरज चोपड़ा की वादा साहिबा ने जो बात की है ना, यकीन माने मन खुश हुआ है, दिल खुश हुआ है मेरा। इतनी बड़ी बात, और इसके लिए बड़ी हिम्मत चाहिए होती है कि आपका बच्चा जो कि हॉट फेवरेट था और गोल्ड जीत सकता था, सबको पता है वही जीतेंगे, लेकिन उसमें अरशद नदीम ने अपनी मेहनत के बलबूते। पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता है। वहीं दोस्तों पाकिस्तान के जो नदीम हैं उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। और पिछले साल नीरज ने जहां गोल्ड मेडल जीता था, वहीं इस बार नीरज चोपड़ा सिल्वर मेडल जीतने में कामयाब रही और गोल्ड गया पाकिस्तान के नदीम, जिन्होंने कि 92 पॉइंट कुछ का थ्रो मारा था और नीरज चोपड़ा ने 89 कुछ और का थ्रो मारा था भाले में। तो गोल्ड पाकिस्तान के खाते में आया। तो दोस्तों जिसमें नीरज चोपड़ा की मां ने कहा है कि मुझे बहुत खुशी है कि मेरे बेटे ने एक बार फिर देश के लिए मेडल जीता है। और उन्होंने नीरज चोपड़ा की मां ने पाकिस्तान के जो नदीम हैं उनको भी कहा है कि उन्होंने गोल्ड जीता है, वो भी मेरे बेटे के समान है। दोस्तों ये इंटरव्यू में नीरज चोपड़ा की मां ने कहा था, जिस पे पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी शॉक में है और कह रही है कि बहुत अच्छी बात है, वो भी नीरज चोपड़ा की मां है और उन्होंने अरशद नदीम को भी अपना बेटा कहा है। ये बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी तारीफ़ कर रही है नीरज चोपड़ा और उसकी मां की। तो दोस्तों देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन क्या कह रही है, चलो देखते हैं। यकीन माने मैं हैरान हो गया हूं, मैं सर पकड़ के बैठ गया हूं यार। इतनी बड़ी बात और इतना दिलगुर्दा और इतना मन का बड़ा होना और दिल का साफ होना कमाल है। मैं भारत में ऐसे बहुत से लोग होते हैं, मगर इस लेवल पे आकर ये बात कर लेना, यकीन माने सल्यूट है माँ जी, आपको सल्यूट है। क्या बात है, बड़ी बात कर दी है। और नीरज चोपड़ा की वालदा साहिबा एक इंडियन मीडिया के ऊपर बात कर रही है। उन्होंने बोला कोई नहीं, ये जरा अरशद जीते है ना, ये भी अपना ही बच्चा है। ओए होए 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 यार, ये सल्यूट है, यकीन माने इतनी बड़ी बात। और मैं आज समझा हूं कि जब एशियन गेम्स में नीरज चोपड़ा जीते थे तो उन्होंने क्यों अरशद नदीम को यूं गले लगाया था और क्यों दोनों के बीच में इतनी अच्छी बाइंडिंग है, क्यों है। यकीन माने दिल खुश हुआ ये स्टेटमेंट देखकर, ये दिल खुश हुआ। इधर से पाकिस्तान की जो अरशद नदीम की वादा साहब हैं उनकी भी स्टेटमेंट आई। उन्होंने वो सीधी गांव की देहाती हैं, उन्होंने बोला कि मैंने वादा किया सी अरशद ने कि मैं गोल्ड जीत के ले आवांगा, मेडल जीत के ले आवांगा। गोल्ड तो उन्होंने गोल्ड भी नहीं कहा, मेडल जीत के ले आवांगा, तो लेके आया। उन्हें नहीं पता गोल्ड जीता है, ये क्या कितनी बला चीज़ है, यकीन माने उनको अंदाज़ा नहीं है। मगर जो नीरज चोपड़ा की वादा साहिबा ने जो बात की है ना, यकीन माने मन खुश हुआ है, दिल खुश हुआ है मेरा। इतनी बड़ी बात, और इसके लिए बड़ी हिम्मत चाहिए होती है कि आपका बच्चा जो कि हॉट फेवरेट था और गोल्ड जीत सकता था, सबको पता है वही जीतेंगे, लेकिन उसमें अरशद नदीम ने अपनी मेहनत के बलबूते गोल्ड जीता। इसमें आप कह रहे हैं नहीं मैं उस बच्चे से भी खुश हूँ, भी अपना ही बच्चा है। कि एक स्पोर्ट्समैन की वालदा है ना, वो समझ सकती है कि किसी स्पोर्ट्समैन ने कोई अचीवमेंट की है तो वो कितनी मेहनत की होगी। आप सोचिए नीरज चोपड़ा ने कितना पसीना बहाया है, कितना पसीना बहाया है, वो सिल्वर आए हैं। तो उनकी वालदा को पता है कि जिस बंदे ने मेरे बेटे को हराया ना, उसने इससे ज़्यादा मेहनत की है, तो वो भी अपना ही बच्चा है। माँ है ना, माँ होके बोली है कि वो अरशद भी मेरा ही बेटा है। और यकीन माने मैं कहता हूँ ये हेडलाइन बननी चाहिए, ये बात ये होना चाहिए। और ये जिसे बोलते हैं स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, एक्चुअल में इसको बोलते हैं। और फिर उससे एक जर्नलिस्ट ने सवाल पूछा कि माँ जी तुम पिछले बार जो गोल जीत कैसे तुम उन्होंने पसंद खाने बनाए सन, हमने पसंद बनाओगे। उन्होंने कहा अभी भी उनके पसंद के बनाएंगे, जाहिर है वो खुदा ना खास, मतलब वो क्यों नहीं पसंद के बनाएंगे, वो कोर्स पसंद के बनाएंगे। माँ के लिए बेटा हमेशा चैंपियन ही होता है। वैसे नीरज चोपड़ा चैंपियन ही है, इसमें कोई शक नहीं है। नीरज चोपड़ा ही इज अ हीरो, ही इज अ चैंप। Again, he's a champ, even after got beaten by Arshad, but फिर भी वो चैंप है, इसमें कोई शक नहीं है। वो बड़ा आदमी है और अच्छा खिलाड़ी है, बहुत मतलब उसके अच्छे के बिहेव होता है। और मुझे आज समझ में आया कि क्यों होता है, क्योंकि पीछे माँ है, वो माँ की वो तरबियत है, ये बहुत मैटर कर रही होती है। और आज समझ में आया कि जो कहा जाता है ना कि मतलब
चैंपियन बनाने के पीछे माँ का क्या किरदार है वो बहुत खास होता है। माँ जी तो सल्यूट। नीरज चोपड़ा की वालदा साहब ने जो बात की है दिल खुश हुआ है। थैंक यू वेरी मच। बहुत खुशी हुई, सल्यूट और करूंगा चोपड़ा साहब की वालदा के लिए, जो उन्होंने बयान दिया ना कि मेरा बेटा फिट नहीं था लेकिन उसके बाद भी टॉप 3 में आया, और जिसने गोल्ड मेडल लिया वो भी मेरा बेटा है। ये होती है बात। माँ जी आपको सलूट है, आपने जो ये मैसेज दिया ना, ये बहुत बड़ा इवेंट हुआ है जी। एशिया में टॉप 3 में से 2 लोग एशिया के, इंडिया और पाकिस्तान के, झंडे लहरा रहे थे ना दोनों के, एंथम बजे दोनों के। एक दफा दोबारा दिल चाह रहा है चोपड़ा साहब की वालदा के लिए कि अल्लाह ताला आपको खुश रखे, जो आप लोगों ने पाकिस्तान के लिए करा, और माँ जी ने जो मैसेज दिया है आपको मैं सलूट करता हूँ। इसके अलावा एक बात मैं बहुत ज़रूरी बोलना चाहता हूँ, और उस बात के बगैर मेरी ये वीडियो ख़त्म नहीं होती। नीरज चोपड़ा बहुत अच्छा प्लेयर, नो डाउट। आपने उसका इंटरव्यू भी सुना, उसने बोला कि कभी वो जीतेगा, कभी मैं, कभी कोई भी जीतेगा। मैंने तो उसने अपनी पूरी की। हम सपोर्ट करने वाले लोग हैं भाई, चाहे किसी भी दुनिया से टीम से ताल्लुक़ रखा हो, किसी भी कंट्री से ताल्लुक़ रखता हो, ठीक है। वो भी वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर जेवलिन थ्रो में है, जिसकी वजह से अब हमें एक चीज़ समझ आ गई है कि जेवलिन थ्रो में 2 बंदों का ही मुकाबला होता है आपस में, या अरशद नदीम का है या नीरज चोपड़ा का। इन दोनों के अलावा किसी का कोई मुकाबला नहीं होता। तो कल जो है नदीम अरशद जीता है, अरशद नदीम, अगली दफ़ा कोई और जीत जाएगा। तो मेहनत उसने भी पूरी की है, बाकी किस्मत अरशद नदीम की थी। नीरज चोपड़ा की माँ की बात करना चाहता हूँ। दिल खुश हो गया, दिल खुश हो गया। कसम खुदा की, माँ ही होती है। आपने नीरज चोपड़ा की माँ का इंटरव्यू सुना? उसने बोला, नीरज चोपड़ा की माँ ने बोला कि मेरा बेटे ने सिल्वर जीता, मैं खुश। अरशद नदीम ने जीता, वो भी हमारा अपना ही है। मतलब कहने का मतलब वो भी अपना ही बच्चा है। कहने का मकसद ये है, जिस माँ का जो बच्चा होता है ना, वो उसके लिए तो सोचती अच्छी चीज़, कभी बुरी सोच ही नहीं सकती बुरा। लेकिन जो माँ दूसरे बच्चे को देखती है ना, वो भी सोचती है कि यार ये भी किसी का बच्चा है। अगर मैं अपने बच्चे के लिए इतना कुछ सोचती हूँ कि ये जीते, वो भी किसी का बच्चा है। तो दिल को लगी ये बात, कसम से मज़ा आ गया। मैं नीरज चोपड़ा की माँ को सल्यूट करता हूँ कि मतलब माँ ही होती है। सर वी नीड मदर्स, सिस्टर्स, वाइव्स लाइक सरोज देवी। अब आप पूछेंगे कि यार सरोज देवी कौन है? सरकार, सरोज देवी अपना नीरज चोपड़ा की वालिदा हैं, मम्मी जी हैं। टिपिकल हरियाणा वुमन। ओए होए होए होए। सरोज देवी ने बेसिकली अरशद नदीम के बारे में क्या कहा? सरोज देवी से उन्होंने पूछा जी कि बेटे ने सिल्वर मेडल जीता है ओलंपिक्स में, कैसा लग रहा है? उन्होंने कहा जी बहुत खुश हैं हम लोग, हमारे लिए सिल्वर भी गोल्ड है, ज़बरदस्त। अरशद, जिस बच्चे ने गोल्ड मेडल जीता है वो भी मेरे बेटे जैसा है। मैं खुश हूँ, मैं अरशद के लिए भी खुश हूँ, मैं नीरज के लिए भी खुश हूँ। हमारे बीच में इस किस्म का कोई नहीं है कि नीरज है वो नहीं जीत सका तो आंसू बहाना शुरू कर दो। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो हुई थी ना, जिसमें सिल्वर जीता था अरशद ने और नीरज ने गोल्ड जीता था, तो उस टाइम पर भी सरोज देवी से पूछा गया था जी कि कैसा महसूस हो रहा है, आपके बेटे ने एक पाकिस्तानी को हराया। तो नीरज की माँ ने, ये सरोज देवी ने पता है क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि ये जो बकवास है ना, ये ना करें, खेल में कोई नहीं होता। वो अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहा है, मेरा बेटा अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहा था, दोनों के बीच में एक हेल्दी कंपटीशन हुआ, इसको इधर तक रहने दें। सर जाने दें, आप पता नहीं कौन सी दुनिया में बैठे हुए हैं, निकलो कुएं से भाई। ये जो आपको नफरत के कुएं में ठूंसा हुआ है ना, मेंढकों की तरह के दुश्मन ही है, इनको देखो मार दो, निकलो भैया। दुनिया कहाँ पहुँच गई? दुनिया चांद से निकल कर मरीख पर निकलने के चक्करों में है। आप उस नफरत के, जिसे कहते हैं कुएं से बाहर नहीं निकल रहे। वो जिसे कहते हैं इंडियन फैंस हैं कि जो अरशद की तारीफ़ कर रहे हैं, ये कोई ऊपर से तो नहीं बारिद हुए हैं। सरोज देवी ने एज ए मदर स्टैंडर्ड सेट कर दिया भाई। वो माँ ने कह दिया भैया वो भी मेरे बेटे की जैसा है, वो तो कोई दीन धर्म बीच में नहीं लेकर आई। इस तरह की चीज़ों से सीखें, आपके अंदर की नफरतें कम होंगी। मैं नीरज चोपड़ा की मम्मी जी को आई लव यू बोल सकता हूँ। यकीन करें मम्मी जी, आपने ना हम पाकिस्तानियों के दिल जीत लिए हैं। आपकी क्या बात है, आपको ना लव यू